ओम शांति। 27 मई 2021 की मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय समीप है। इसीलिए बाबा बोले, एक बाप से, एक परमात्मा से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी। बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी। उत्तर में बाबा बोले, फर्स्ट पॉइंट, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वो आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। थर्ड पॉइंट में बाबा बोले, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट, रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बाबा बोले, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। सिक्स्थ पॉइंट में बाबा बोले, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। बाबा बोले, आज प्रश्न था, कि बाबा से जिन बच्चों का सच्ची प्रीत है उनके निशानियां क्या हैं। बाबा आज सच्ची प्रीत वाले बच्चों की निशानियां क्या है वो समझा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बोले, सच्ची प्रीत जो होंगे उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धि योग निरंतर परमात्मा के तरफ रहता है। वो आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। हर बात में वो आत्मा सदा विजयी बनते हैं। बाबा बोले, विजयी बनना अर्थात जो अभी हर बात में विजयी बनते हैं, बाबा बोले विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। जिस आत्मा का बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है वो हमेशा बाबा के साथ सच्चे रहते हैं। वो कुछ भी बाबा से छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठो प्यार से बाबा को याद करेंगे। प्रीत बुद्धि वाले और क्या करेंगे, रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाबा को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और क्या करेंगे प्रीत बुद्धि वाले, जैसे शास्त्रों में दधीची ऋषि का मिसाल बताए हैं कि उन्होंने यज्ञ में क्या किया, अपना हड्डी स्वाहा कर दिया। माना बाबा बोले, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में यहाँ भी जी जान लगा के अपना तन मन धन लगा के बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे। और लास्ट में बाबा बोले, उस आत्मा का जिनका प्रीत परमात्मा से है, उनकी बुद्धि
दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज का गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल, बाबा बोले यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। वो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि प्रीत एक परमात्मा से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाबा समझा रहे हैं बच्चे, अभी क्या है, विनाश का समय है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा बच्चों को, कि विनाश तो होना ही है। ये ड्रामा में नोंद है कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, विनाश काले जिनकी प्रीत एक परमात्मा के साथ होगी, वो ही विजय पाएंगे। गीता में है ना, प्रीत बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा भी वही बात समझा रहे हैं कि अभी विनाश के काल है, जिनकी बुद्धि परमात्मा के साथ होगी वही विजय पाएंगे। अर्थात विजय पाएंगे माना सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, क्या समझाया है शिव बाबा ने, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। सतयुग में जो भी जाएंगे सब तो विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि वो भी राजा भी कहेगा ये मेरा राज्य है और प्रजा भी कहेगा। लेकिन बाबा बोले परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा से प्रीत रखेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। और क्या होगा, याद करने से आत्मा के ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो भी भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाबा बोले यह भी लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो परमात्मा से होंगे, क्या होंगे, वो आत्मा का क्या होगा, वो विनश्यंती। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा। कौन कह रहे हैं, निराकार परमात्मा शिव बाबा बोलते हैं कि मैं खुद कहता हूँ, खुद खुदा कहते हैं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। एक एक लाइन परमात्मा की क्या है, बाबा बच्चों को निश्चय करा रहे हैं कि जो प्रीत बुद्धि है उनका विजय सुनिश्चित है, क्योंकि कौन साथी है, परमात्मा। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं। इस दुनिया में बाबा बोले कोई प्रीत तो है ही नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो। क्या परमात्मा का महिमा क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है, वो अलग अलग लिखो, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। जब हम परमात्मा और श्री कृष्ण के बीच में क्या क्या है, उनका महिमा अलग अलग लिख देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि भगवान कौन है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा निराकार शिव बाबा है। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, सेवा के लिए दूसरी बात बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां हैं। ये भी क्लियर करना है, दुनिया में शास्त्रों में लिख दिया है कि पतित पावनी गंगा है। तो बाबा पूछ रहे हैं ये भी क्लियर करो कि ज्ञान का सागर
पतित पावन परम पिता है या पानी की नदियाँ? ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, किस गंगा से स्नान करने से पावन बनेंगे, ये भी क्लियर करके समझाना है। यह तो बहुत सहज है। बाबा बोले यह समझाना बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। जब हम प्रदर्शनी करते हैं तो बाबा बोले आत्माओं को निमंत्रण देना चाहिए। किनको किनको निमंत्रण देना है? गीता पाठशाला वालों को, दुनिया में जो गीता पढ़ते हैं। बाबा बोले वो तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। गीता जो पढ़ते हैं, गीता पाठशाला बनाए हैं, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही बाबा बोले क्या हुए? भूले हुए हैं। गीता का भगवान कौन है? गीता तो पढ़ते हैं, पता नहीं, तो वो भूल गए हैं, उनको समझाना है। और सभी को भुलाते रहते हैं, खुद भी भूल गए हैं और दूसरों को भी परमात्मा का क्या भूल मना सही परिचय नहीं देते हैं, क्योंकि खुद के पास तो नहीं है, तो दूसरों को भी भूल बताते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो। क्या करना है? ज्ञान समझाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना, लेकिन क्लियर समझाना और फिर कहना जो भी आपको समझ में आए वही करो, तो मनुष्य भी समझे। यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, तो वो भी समझ जाएंगे कि ये भी गीता को मानते हैं और गीता के प्रचार करते हैं। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई, गीता ज्ञान से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। कौन सी गीता की महिमा है? परमात्मा ने संगम पर जो गीता सुनाई उसकी महिमा है। भक्ति मार्ग में जो गीता सुनाते हैं वो नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। कल की मुरली में ही था कि सच एक है और सब झूठ है। जो सत्य परमात्मा है वो आकर हमको सत्य बताते हैं। बाबा बोले मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। मनुष्य जो अर्थ अपने बुद्धि से करते हैं वो रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते। बाबा बोले इस झूठ की दुनिया में कोई भी, क्योंकि सत्य के बारे में पता नहीं, तो कोई भी सत्य नहीं कहते। मैं ही सत्य बताता हूँ। कौन बोलते हैं? निराकार परमात्मा गीता का भगवान बोलते हैं कि मैं ही सत्य बताता हूँ। इसीलिए बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। परमात्मा को जो सर्वव्यापी कहते हैं बाबा बोले वो भी सत्य नहीं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों पुकारते हैं हे पतित पावन आओ? इसका मतलब नहीं है, पुकारते हैं आने के लिए। बाबा बोले ये सब विनाश को प्राप्त होंगे। क्या होगा? जो झूठ है वो विनाश हो जाएगा। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। जिनका निश्चय नहीं होता क्या होते हैं? वो कल्प कल्प उनका विनाश होता है। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। क्या समझाना है? गीता का भगवान के बारे में, श्री कृष्ण और परमात्मा में क्या फर्क है, और पानी की गंगा या ज्ञान गंगा किससे पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी कौन है? यादव है। क्या बनाते हैं? जो मिसाइल्स बनाते हैं। तो विपरीत बुद्धि है, तो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। अपने विनाश के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गए हैं,
तो ये समझ नहीं सकते हैं। बाबा बोले, तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे क्या होगा, बुद्धि पारस बन जाएगा। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं? हम सब आत्माएं जब स्वर्ग में थे तो पारस बुद्धि थे, तो पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं बाबा पूछ रहे हैं। यह भी वंडर है, किसी को पता नहीं। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। क्या है बाबा की महिमा? बाबा नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, बाबा बोले जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो खुद का कल्याण नहीं कर सकते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वो ही ऊंच पद पाएंगे। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। जो बाबा की कल भी बाबा बोले थे राइट हैंड, जो सच्ची सेवाधारी है बाबा भी उनको प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं है, कई तो यह भी नहीं समझते कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चेकिंग करना है कि मेरा बाबा से कितना प्यार है। चाहे सगे बने व सौतेले बने, कोई भी बाबा के जो बाबा से प्रीत बुद्धि है वो क्या है? सगे हैं, जो बाबा के हर डायरेक्शन को मानते हैं। बाबा बोले वाह सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। जो बाबा बोले जो सगे बच्चे हैं वो उच्च पद पाएंगे। जो सौतेले हैं, बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं लेकिन बाबा के बच्चे बने हैं तो उनका पद भी कम हो जाएगा। बाबा बोले दैवी गुण भी चाहिए। सतयुग में देवता बनने के लिए दैवी गुण भी चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सतयुग में जाएंगे सत्य, तो कभी बाबा बोले हमेशा सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। अभी पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है। आज बाबा बार बार समझा रहे हैं जो गीता पढ़ते हैं उनको प्रदर्शनी या मेले करते हैं उनको ही निमंत्रण देना है। क्योंकि वो कौन है? क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। वो भी परमात्मा को मानते हैं लेकिन परिचय नहीं। बाबा बोले वो तो भक्त ठहरे ना, तो उनको बुलाना है। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे परंतु समझते कुछ नहीं है। जो गीता पढ़ते हैं क्योंकि वो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है तो वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है ये नहीं समझते। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को ब्यांजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। मानते हैं लेकिन जानते नहीं। भारत की ही बात है। बाबा बोले भारत की ही बात है। भारत की ही बाबा कहानी सुनाते हैं। भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। मंदिर में किन के चित्र हैं? देवताओं के।
जो पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं। देवताओं के चित्र मंदिर में होगा, लेकिन जो राजा होके गए हैं उनका स्टैचू बनाकर क्या करते हैं, बाहर लगा देते हैं। बाबा बोले जिस पर पंछी आदि किचरा डालते रहते हैं, पूजा किसकी होती है, मंदिर में रहने वाले की, लेकिन राजा की भी चित्र बनाते हैं, बाहर रखते हैं, जिसके ऊपर पंछी किचरा डालता है। बाबा बोले लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, पूजा करते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण भी क्या है, महाराजा महारानी है। किंग अंग्रेजी अक्षर है, महाराजा महारानी को भी किंग कहते हैं, उनका अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, देवताओं के लिए कितना लाखों रुपया बाबा बोले खर्चा कर मंदिर बनाते हैं। क्यों इनकी इतनी पूजा होती है, बाबा बोले क्योंकि वो भी महाराज पवित्र थे। दुनिया में द्वापर के बाद जो भी किंग हुए, राजा बने, वो कोई पवित्र नहीं है, लेकिन देवी देवताएं क्या थे, महाराजा भी थे, पवित्र भी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाप को याद करो। पूरी हमारी 84 जन्मों की कहानी, भारत की कहानी बाबा सुनाते हैं और बीच बीच में बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे बाबा को याद करो। बाबा को याद करने का अभ्यास करने से ही धारणा होगी। जब जितना जितना बाबा को याद करेंगे, इतना उतना बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। एक के साथ प्रीत नहीं होती है, इसलिए क्या होती है, और देहधारी के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी बच्चियां हैं, बाबा बोले ऐसी बच्चियां हैं जो बाबा को याद न कर और किसी किसी को याद करते हैं, जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। बाबा भी बोलते हैं कि बच्चे और को इतना प्यार करते हैं, शिव बाबा को नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा हम बच्चों को, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक मासूक बन जाना है। देहधारी से दिल लगाते लगाते द्वापर से लगाते आए, क्या हुआ, आत्मा ताकत भी घटती गई और नीचे उतरी। इसलिए बाबा अभी समझा रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो। एक दो में आशिक भी बन जाते हैं, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अगर देहधारी में बुद्धि जाएगी तो बुद्धि परमात्मा में कैसे लगेगी। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। देहधारियों से, दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं। अगर नाम सुनाएंगे बच्चों की तो क्या बन जाएंगे, ट्रेटर भी बन जाते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी, इस बाबा माना ब्रह्मा बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा, क्योंकि बाप दादा कंबाइंड है। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। अगर हम ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड नहीं देंगे, क्योंकि शिव बाबा तो पढ़ा नहीं सकता ना, क्योंकि निराकार है। साकार का तन लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमको रिगार्ड बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देना है। बाबा बोले ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी पढ़ ना सके। ब्रह्मा विगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। तो बाबा ने जिस साकार तन को क्या बनाया, निमित्त बनाया, उनको भी हमको रिगार्ड देना है और पूछना है। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं। जिनको भी भगवान ने निमित्त बनाया तो कोई कोई बच्चे हैं उनको भी नहीं मानते, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है,
ब्रह्मा बाबा को भी समझते थे कि ये भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, बाबा बोले पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को तो फॉलो करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। सर्विसेबल बनते नहीं, जो बात बाबा की नहीं मानते तो वो भी सर्विसेबल नहीं बनते हैं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बार बार आज बाबा समझा रहे हैं, बुद्धि एक बाबा से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। ये भी माया की प्रवेशता है। कोई को बोलते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे। ऐसे भी यज्ञ में पहले पहले होते थे जो बोलते थे मेरे में श्री नारायण आदि आते थे, वो भी आज है नहीं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे ऐसे में, अगर फंस जाएंगे ध्यान दीदार में तो कोई फायदा नहीं। बाबा बोले सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो पुरुषार्थ करना पड़ा ना। तो बाबा बोलते हैं सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वो आता है, ये सब माया है। ये आता है वो आता है, सब क्या है? माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब हम बाबा को नहीं याद करेंगे तो आत्मा को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जब तक बाबा से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे? धारणा कैसे होगी? बाबा कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही बाबा बोले मैं समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। त्रिमूर्ति परमात्मा को बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। तो त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कोई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। चित्र फाड़ भी डालते हैं, ऐसे भी है जो नहीं समझते हैं वो चित्र फाड़ भी डालते हैं। बाबा बोले अरे यह तो बाबा ने चित्र बनवाए हैं। कौन बनाए हैं चित्र? शिव बाबा ने बनाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड्डियां नहीं मारनी है। बाबा बोले जो भी बांधलियां हैं नहीं आ पाते हैं तो क्या होता है? रड्डियां नहीं मारनी है। क्या करना है? घर में बैठे बाबा को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। अगर हम दुख दर्द में होकर नहीं आ पा रहे हैं, बाबा को याद भी घर करेंगे, फिर बाबा बोले ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान का सागर। ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञान का सागर परमात्मा। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिवाय बाबा के और किसी देहधारी में नहीं है। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। उसको ही लिबरेटर कहा जाता है, जो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति देने वाला वो कौन है? परमात्मा है। उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है, खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य,
कलयुग में नहीं है। सतयुग में होता है राम राज्य, कलयुग में राम राज्य नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। भगवान के होकर अगर हमको धारणा नहीं होती है, इसका मतलब निश्चय नहीं, तो वह बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबको सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं। कौन समझा रहे हैं और किसको समझा रहे हैं? निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, और सबसे बुद्धि हटाकर एक बाबा को याद करो। बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। इस अंतिम जन्म में अगर प्रीत परमात्मा से नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा पूरे 5000 वर्ष के लिए हम कमाई कर रहे हैं तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। परमात्मा जो सच्चे दिल वाले हैं, सच्चे हैं परमात्मा से, बाबा उन पर राजी होता है। दधीची रुसी मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। बाबा बोले दधीची रुसी मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। चेक करना है कि मेरा कितना नशा रहता है बाबा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर और याद में। बाबा बोले अगर ग्रहचारी बैठती है तो क्या होता है? नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। अगर बुद्धि में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, माना क्या है? बॉडी कॉन्शियस में हम हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। ग्रहचारी बैठती है तो क्या कहते हैं कि हमको तो यहाँ छोड़ के लौकिक में चला जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बाबा के ऊपर संशय बुद्धि बन गए। यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर न सके। जिनकी बुद्धि बाहर में भटकती है, बोले वो यहाँ ठहर नहीं सकती है। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं। जिनका पुरुषार्थ जितना है वो भी उच्च पद पा सकते हैं पुरुषार्थ करके। खुशी में रहना चाहिए। परमात्मा मिला, हमेशा खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। बाबा खुद कहते हैं, कौन सी बाबा? ब्रह्मा बाबा, कि सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ बाबा की याद में तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। अगर हम कहेंगे कि हम लेट लेट कर बाबा को याद करेंगे तो कभी नींद भी आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है और बड़ा मजा आता है। बाबा बोले अभी बाकी थोड़े दिन है इस दुनिया में। क्या है? अभी हमारा सबका जाने का समय है और बाकी अभी थोड़े दिन है। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। परमात्मा से पढ़कर हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर सुबह को ज्ञान की चिंतन ही चलता है तो दिन भर क्या होता है? खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं। चेकिंग करनी है। अगर खुशी नहीं है माना बाबा से प्रीत नहीं है। अमृत बेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। बोले बाबा से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा बाबा की सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए
तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? अगर अभी नहीं करेंगे तो ये सेवा कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाबा आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? बाबा आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। स्वर्ग में कोई, सतयुग में स्वर्ग में कोई लड़ाई नहीं होगी। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे। निधन के कौन है? जो बाबा को नहीं जानते, अपने पिता का परिचय नहीं। बाबा बोले निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। जिनको परमात्मा का ज्ञान है और अपना और परमात्मा का परिचय है, वो धनी है, अपने पिता को जानते हैं, तो वो के बाबा बोले वो क्या होंगे? वो राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। क्या समझाना है? कि हम अपना तन मन धन लगाकर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। हम ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन सब इकट्ठे होकर अपना तन मन धन लगा के क्या करते हैं? सतयुग की राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। दुनिया में क्या करते हैं? उनको बोलना है कि आप करोड़ों इकट्ठा करके अपना ही विनाश के लिए तैयारी करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। फर्क है ना? वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम स्थापना के लिए। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट। बाबा बोले, अमृत बेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत बेले एकांत में बैठकर बाबा को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनिया की जो भी बातें हैं सबको छोड़कर क्या करना है? टाइम निकालकर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, बाप से सच्ची दिल रखने हैं। दिल कहाँ रखने हैं? दुनिया से बाहर जितना भी संबंध रखो, लेकिन बाबा बोले बाबा से सच्ची दिल रखनी है। दिल में एक दिलाराम। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। कोई भी देहधारी के तरफ हमारा कोई भी अट्रैक्शन न जाए। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज का वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा बोले, आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। आजकल इस दुनिया में जो एक दो से लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो किस कारण है? वो कोई स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। स्वार्थ के कारण क्या होता है? लगाव होता है और लगाव के कारण हम न्यारे नहीं बन सकते हैं।
इसीलिए बाबा बोले स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। जो स्वार्थ शब्द है उसके अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात स्वार्थ का क्या अर्थ है बाबा समझा रहे हैं। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। अश्वमेध यज्ञ होता है ना, पहले दुनिया में तो घोड़े दिखाए हैं शास्त्रों में, लेकिन स्व को क्या करो, पहले बाबा बोले स्व के रथ को स्वाहा करो। इस तन भी क्या करो, बाबा को समर्पण करो, सेवा में लगाओ। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। अगर देह नहीं तो किसके साथ लगाव झुकाव। तो स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सो को क्या करना, सो के रथ को अगर स्वाहा कर देंगे, स्वार्थ, इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। एक के भी बन जाएंगे और एक रस स्थिति में भी स्थित हो जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। बाबा बोले यही क्या है, सहज पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अच्छा, ओम शांति।